हमारी आधुनिक जीवन शैली में बाजार की दुनिया ने खरीदारी को बेहद आसान बना दिया है। चाहे वो एक नया स्मार्टफोन खरीदना हो या आकर्षक टेलीविज़न सेट खरीदना हो या कोई लेटेस्ट गैजेट, हर चीज़ को हासिल करना अब पहले से कहीं ज़्यादा इजी है। इसमें सबसे बड़ा योगदान जा रहा है नो कॉस्ट ईएमआई का, जो कि आजकल हर जगह पे ये ऑप्शन इजीली अवेलेबल है, जिसे हम देखकर सोचते हैं कि हमने बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के या अतिरिक्त लागत के अपनी इच्छा को पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों, क्या ये सच में उतना ही सरल और फायदेमंद है जितना इसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, या फिर इसके पीछे कुछ छुपा हुआ फाइनेंशियल ट्रैप है? तो आज के इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई के पीछे की सच्चाई क्या है, उसके फायदे और नुकसान को क्या कितने हैं फायदे और कितने नुकसान है, ये इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप फ्यूचर में समझदारी से अपने फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके जब भी बात आती है नो कॉस्ट ईएमआई की। तो चैनल पर पहली बार आप हो, विजिट कर रहे हो पहली बार, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें और एक लाइक करके हमें इंस्पायर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नो कॉस्ट ईएमआई का आकर्षण। नो कॉस्ट ईएमआई का विचार एक रिवोल्यूशनरी फाइनेंशियल टूल की तरह सामने आया है। इसके अनुसार उपभोक्ताओं को बिना किसी ब्याज के किस्तों में अपनी बाइंग का पेमेंट करने का ऑप्शंस मिल जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, उपभोक्ताओं को एक मुश्त बड़ी रकम खर्च करने के बोझ से बचाना। इसके तहत आप किसी भी प्रोडक्ट को किस्तों में चुकाने का विकल्प चुन सकते हैं, जिससे आपके मंथली बजट पर अचानक बाहरी दबाव नहीं पड़ता। उदाहरण के लिए देखा जाए तो मान लीजिए आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हैं जिसकी कीमत मान लीजिए 30,000 रुपये है। तो अगर आप इसे नो कॉस्ट ईएमआई पर लेते हैं तो आपको इसे 6, 9 या 12 महीने की किस्तों में चुकाने का ऑप्शंस मिल सकता है, और वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के। ये सुनने में तो अच्छा लगता है यहाँ पर, है ना, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन कंपनियाँ आखिर कैसे बिना इंटरेस्ट के या बिना ब्याज के कर्ज दे सकती है? क्या वे अपना मुनाफा छोड़ सकती है या छोड़ देती है? जवाब है नहीं। वे कभी भी मुनाफा नहीं छोड़ती, वो अपना प्रॉफिट वगैरह कभी भी छोड़ती नहीं है। इसके बजाय नो कॉस्ट ईएमआई एक फाइनेंशियल ट्रैप है यहाँ पे, जिसे वो बहुत ही चालाकी से बनाया जाता है या बनाया गया है, ताकि यूज़र्स या कस्टमर्स या उपभोक्ता इसके पीछे की सच्चाई को इतनी जल्दी समझ न सके। इस पे है नंबर 1, उत्पाद की बढ़ी हुई कीमत, यानी कि जो प्रोडक्ट होता है उसकी ओरिजिनल कीमत से वो जो प्राइस होती है वो बढ़ाई होती है। नो कॉस्ट ईएमआई का सबसे बड़ा सच ये है कि प्रोडक्ट की कीमत में ही ब्याज को पहले से ही जोड़ दिया जाता है। यानी अगर आप एक मोबाइल फ़ोन 30,000 रुपये में खरीद रहे तो हो सकता है उसकी एक्चुअल कीमत 22,000 हो, 20,000 हो, 25,000 हो या 27,000 हो, और बाकी 3,000 रुपये जो भी पहले से ही ब्याज के रूप में या एक्स्ट्रा चार्जेस के रूप में जोड़ दिए जाते हैं। नंबर 2, ब्याज को मर्चेंट डिस्काउंट में छुपाना। अक्सर कंपनियां नो कॉस्ट ईएमआई का ब्याज मर्चेंट डिस्काउंट के रूप में छुपाती है। इसका मतलब ये है कि विक्रेता आपको प्रोडक्ट की एक्चुअल प्राइस में ही ब्याज वसूल लेता है और इसे एक छूट के रूप में बैंक को वापस कर देता है। नंबर 3, प्रोसेसिंग फीस और अन्य छुपे हुए चार्जेस, उसको बोलते हैं हिडन चार्जेस।
बहुत सी नो कॉस्ट ईएमआई योजनाओं में छुपे हुए चार्ज होते हैं, जैसे प्रोसेसिंग फीस हो गई, डॉक्यूमेंटेशन फीस हो गई। इसमें ही आपको वो पैसे आपके ले लेते हैं। ये चार्ज आपके कुल भुगतान को बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, कैश कैशबैक ऑफर का खेल। इसमें मैक्सिमम कस्टमर्स ट्रैप हो जाते हैं। एक आलूर है, लालच है, लोभ लुभावन बात है ये। कई बार नो कॉस्ट ईएमआई योजना के साथ कैशबैक ऑफर भी दिए जाते हैं, लेकिन ये कैशबैक भी केवल उन्हीं कंडीशंस पर लागू होते हैं जिन्हें पूरा करना अक्सर मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। तो नो कॉस्ट ईएमआई का जाल यानी कि ट्रैप। अब सवाल उठता है कि नो कॉस्ट ईएमआई में फंसने से कैसे बचा जाए। इस सवाल का जवाब बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को कैसे मैनेज करते हैं। आकर्षण और असलियत के बीच का फर्क। नो कॉस्ट ईएमआई का सबसे बड़ा आकर्षण इसका वो भ्रम है जो उपभोक्ताओं को ये विश्वास दिलाता है कि वे बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए अपनी इच्छा को तुरंत पूरा कर सकते हैं। ये विकल्प हमें ये महसूस कराता है कि हम अपने बजट पर बिना कोई दबाव डाले अपनी मनचाही वस्तुएं खरीद रहे हैं। इस उपभोक्ताओं को लगता है कि वे स्मार्ट तरीके से खर्च कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तत्काल पूरी राशि का भुगतान नहीं करना पड़ता। हालांकि वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। नो कॉस्ट ईएमआई का ये आकर्षण केवल एक छलावा है जो यूज़र्स को, कस्टमर्स को, उपभोक्ताओं को अपने फाइनेंशियल डिसीजंस के प्रति लापरवाह, नेग्लिजेंट बना देता है। उपभोक्ता ये भूल जाते हैं कि नो कॉस्ट ईएमआई में कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं दिखाया जाता, लेकिन उत्पाद की कीमत में ही उस ब्याज को छुपा दिया जाता है। यानी आप वास्तव में उस प्रोडक्ट के लिए अधिक पेमेंट कर रहे हैं जिसे वो आप बिना अतिरिक्त लागत के समझते हैं। इस तरह नो कॉस्ट ईएमआई उपभोक्ताओं के बीच एक मानसिक जाल बिछाता है जिसमें वे अपनी इच्छा को तुरंत पूरा करने के चक्कर में फंस जाते हैं, जबकि उन्हें उनके फ्यूचर के एक्सपेंस का बोझ बढ़ता रहता है। यही कारण है कि आकर्षण और असलियत के बीच ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने फाइनेंशियल फैसलों को समझदारी से ले सकें। नंबर 2, मनोवैज्ञानिक खेल। नो कॉस्ट ईएमआई एक चतुर, चालाक फाइनेंशियल उपकरण है, टूल है जो उपभोक्ताओं के मानसिक मन के साथ या साइकोलॉजी के साथ या मनोविज्ञान के साथ खेलता है। इस ऑप्शंस का सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये है कि कस्टमर्स को ये विश्वास दिलाता है कि वे बिना किसी अतिरिक्त लागत के अपने पसंदीदा वस्तुएं खरीद रहे। जब हम नो कॉस्ट ईएमआई का चयन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी ख़रीदारी में बचत कर रहे हैं, क्योंकि हमें तत्काल कंप्लीट अमाउंट जो होती है वो पेमेंट करना नहीं पड़ता उस समय में। ये साइकोलॉजिकल कहे या मनोवैज्ञानिक रूप से हमें संतुष्टि देता है और हम इस विचार से प्रभावित हो जाते हैं कि हम अपने पैसे को बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि ये एक भ्रम है। हम वास्तव में पैसे बचाने के बजाय अपने भविष्य के खर्चों को बढ़ा रहे होते हैं। हर महीने की ईएमआई हमारे मासिक बजट में एक अतिरिक्त बोझ के रूप में जुड़ती जाती है, जिससे हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग पर दबाव पड़ता है आने वाले फ्यूचर में। इसके अलावा जब हम नो कॉस्ट ईएमआई के माध्यम से ख़रीदारी करते हैं तो हम अनजाने में अपने भविष्य के इनकम के हिस्से को पहले ही खर्च चुके होते हैं। ये हमें इकोनॉमिकली सिक्योर महसूस कराता है, लेकिन वास्तव में हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ समझौता कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार नो कॉस्ट ईएमआई एक मनोवैज्ञानिक खेल बन जाता है जो कस्टमर्स को आज की संतुष्टि के लिए कल की चिंता में डाल देता है। नंबर 3, वित्तीय अनुशासन का अभाव।
नो कॉस्ट ईएमआई का उपयोग करने से फाइनेंशियल डिसिप्लिन या वित्तीय अनुशासन में कमी आ सकती है। जब लोग इस सुविधा का लाभ उठाते हैं तो वे आमतौर पर अपने मंथली बजट को ठीक से ट्रैक कर नहीं पाते। ये फैसिलिटी उन्हें तुरंत वस्तुएं खरीदने का मौका देती है, लेकिन इसके साथ ही ये भूल जाते हैं कि उनकी ईएमआई कहे या मासिक किस्तें उनके बजट पर एक अतिरिक्त दबाव डालती हैं। इस प्रकार की योजनाओं में अक्सर उपभोक्ताओं को ये भान नहीं होता कि उनकी कितनी किस्तें बकाया है और ये कितना उनके भविष्य के खर्च को प्रभावित कर रही है। परिणाम स्वरूप वे अनजाने में कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। जब समय पर किस्तें चुकाने की जिम्मेदारी बढ़ती है तो वो खुद को आर्थिक रूप से संकुचित पाते हैं। इस स्थिति में फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी की वजह से वे अपनी साप्ताहिक या मासिक बजट की योजना को सही तरीके से प्रबंधित नहीं कर पाते, जिससे उनका कुल वित्तीय स्वास्थ्य प्रभावित हो जाता है। तो नो कॉस्ट ईएमआई के उपयोग से इस प्रकार के वित्तीय अनुशासन में कमी के खतरे को समझना जरूरी है। इससे बचने के लिए उपभोक्ता को अपने खर्चों की योजना बनानी चाहिए और हर किस्त का सही से हिसाब किताब रखना चाहिए, ताकि वे अपने वित्तीय लक्ष्यों को समझदारी से पूरा कर सके और कर्ज के जाल में फंसने से खुद को बचा सके। नंबर 4, फ्यूचर की बोझिलता। ये सही है कि नो कॉस्ट ईएमआई के तहत आपको तुरंत कोई बड़ी राशि या रकम चुकानी नहीं पड़ती, लेकिन ये ध्यान रखें कि आपको आगे जाकर महीनों तक इस रकम को किस्तों में चुकाना होगा। नंबर 5, खर्च करने की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी। दोस्तों, जब भी हमें किस्तों में भुगतान का विकल्प मिलता है तो हमारी खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। हमें लगता है कि हम थोड़ा करके भुगतान कर सकते हैं और इस तरह हम अपनी बजट की सीमा को पार कर जाते हैं। तो नो कॉस्ट ईएमआई के प्रभाव को कैसे कम करें? ये सच है कि नो कॉस्ट ईएमआई एक आकर्षक विकल्प हो सकता है, लेकिन अगर आप इसका उपयोग सोच समझकर करते हैं तो आप इसके जाल में फंसने से बच सकते हैं। इस वीडियो में मैं कुछ सुझाव दे रहा हूँ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पहला सुझाव है वास्तविक ज़रूरतों की पहचान करें। हमेशा उन चीज़ों को खरीदें जिनकी आपको सच में ज़रूरत है। पहले तो देखें कि आपकी विश है या ज़रूरत है। आपको आपकी विश में या ज़रूरतों में, विश और ज़रूरत, एक इच्छा होना और ज़रूरत होना, उसके बीच का फ़र्क समझना आना चाहिए। अगर आपकी ज़रूरत है तो आगे बढ़ो, अगर ज़रूरत नहीं है तो बिल्कुल ना ले। नो कॉस्ट ईएमआई का विकल्प तभी चुनें जब आपको सच में उसकी ज़रूरत है, उस चीज़ की। जो भी मोबाइल ले रहे हो, लैपटॉप ले रहे हो, वॉशिंग मशीन हो गया, ओवन हो गया, जो भी आप नो कॉस्ट ईएमआई पर ले रहे हैं, तो कोशिश ये करना कि आपको सच में घर में ज़रूरत है क्या, उसकी आवश्यकता है आपके परिवार को, घर को। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो बिल्कुल उसको ना ले, अगर आपके फाइनेंसेस ठीक नहीं है तो। नंबर 2 है वास्तविक लागत का विश्लेषण करें। नो कॉस्ट ईएमआई का विकल्प चुनने से पहले उस उत्पाद की वास्तविक लागत, यानी कि जो कितने पैसे में वो प्रोडक्ट बना है, उसके बारे में थोड़ा सोचें। उसकी तुलना करें किसी अन्य विक्रेता से या ऑफलाइन मार्केट में जाके सर्वे करें। ये थोड़ा सा ध्यान दें कि वो सेम प्रोडक्ट किस प्राइस में मिलता है अलग अलग जगह पे। तो उससे आपको एक आइडिया आ जाएगी कि सही में इसके पीछे कुछ झोल तो नहीं है। नंबर 3, लोन या क्रेडिट कार्ड के उपयोग को नियंत्रित करना। जितना संभव हो, जितना पॉसिबल हो, लोन या क्रेडिट कार्ड का उपयोग सीमित करें, ना के बराबर। कोशिश करें कि यूज़ ना ही करें, क्रेडिट कार्ड हो या लोन हो। ये सुनिश्चित करें कि आप अपने मासिक बजट के अंदर रहते हुए ही खर्च कर रहे हैं। नंबर 4 पर है फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना। नो कॉस्ट ईएमआई के साथ आने वाले सभी नियमों और शर्तों को ध्यान से पढ़ें। छिपे हुए चार्जेस और प्रोसेसिंग फीस की जांच करें और सुनिश्चित करें कि आप किसी धोखे का शिकार नहीं हो रहे। नंबर 5 पर है समय पर पेमेंट करें। अगर आप
अगर आपने नो कॉस्ट ईएमआई का ऑप्शन चुन ही लिया है तो ये सुनिश्चित करें कि आप पूरा पेमेंट कर रहे हैं। उसमें कोई ये नहीं है। आपने समय पर ईएमआई जो डेट होती है भले ही उसको कितना भी हो पूरा पूरा पेमेंट करें। इसके लिए आप बैंक के जो आपके अकाउंट होता है उसमें आप ईसीएस या ऑटो स्वैप का ऑप्शन लगा सकते हैं, जिस कारण अगर आप कभी भूल भी गए तो ऑटोमेटिकली पैसा आपको ईएमआई में चला जाएगा। नंबर 6 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कैश में ख़रीदारी। दोस्तों आज के इस डिजिटल युग में, डिजिटल समय में कैश में ख़रीदारी करना बिल्कुल ना के बराबर हो गया। हर कोई डिजिटल मोड में यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन द्वारा पेमेंट कर लेते हैं। उससे होता ये है कि साइकोलॉजिकली ये जो फिगर वर्क है उसी में इंसान ट्रैप हो जाता है। आप कभी महसूस करो कि एक्चुअल मनी जो आपके हाथों से निकल के जाता है वो पैसा आप देने में हिचकिचाहट करोगे ज़रूर। लेकिन अगर आप मोबाइल से पेमेंट कर रहे हो तो आपको लगेगा ठीक है, कितना भी लाखों में पेमेंट आप कर सकते हो डिजिटली। उसको आपको मन को, आपके दिमाग को या आपके ब्रेन को ये लगेगा नहीं कि कितना पैसा अकाउंट से निकल रहा है। लेकिन वही पैसा अगर आप कैश के फॉर्म में दोगे किसी को तो आपका मन ज़रूर एक बार सोचेगा कि क्या ये डिसीजंस ले रहा है या क्या ये डिसीजंस मैं ले रहा हूँ, जो ये चीज़ें बाइंग कर रहा हूँ, क्या मुझे सच में ज़रूरत है या इतनी जो कॉस्ट पे कर रहा हूँ ये सही में देना सही है कि नहीं है। तो एक समय आता है कि आप रुक जाओगे वो चीज़ लेने से, या फाइनेंशियली आप पैसा देने से आप रुक जाओगे। लगेगा कि ये पैसा देना सही नहीं है या इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो वास्तविकता में आप सोचोगे कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए नहीं चाहिए। तो ये मनी पावर होती है डिजिटली पेमेंट करने का, और एक्चुअल सही में एटीएम जाके कैश निकाल के पेमेंट करने का। तो उसमें आपको सच में अगर पैसे की वैल्यू जानना है तो आप कैश में पेमेंट करें, ताकि आपको वास्तविकता के बारे में थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। तो जहाँ तक संभव हो कैश में भुगतान करें। इससे न केवल आप ब्याज और अतिरिक्त चार्ज से बच सकते हैं, बल्कि ये भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप केवल उतना ही खर्च कर रहे जितना कि आपके पास है। तो दोस्तों मेरा इस वीडियो के बारे में निष्कर्ष ये है, नो कॉस्ट ईएमआई का विकल्प एक आकर्षक वित्तीय साधन हो सकता है, लेकिन इससे समझदारी से उपयोग करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको तुरंत अपनी इच्छाओं को पूरा करने का अवसर देता है, लेकिन ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इस सुविधा का उपयोग करते समय अपने फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ना खोए। फाइनेंशियल डिसिप्लिन को हमेशा फॉलो करें। याद रखें, नो कॉस्ट ईएमआई का विकल्प हमेशा फ़ायदेमंद नहीं होता। एक भ्रम है, एक इल्यूजन है जो आपको डेट के ट्रैप में या कर्ज के जाल में फंसा सकता है, जो कि हर तीसरा इंसान आज के समय में कर्ज में है, कर्ज के जाल में है। ईएमआई जाती है, पेमेंट आता है, ईएमआई जा रही है। तो यही हालत सबकी है, जो सैलरी वाला हो, बिजनेस वाला हो, छोटे मोटे बिजनेस कर रहा है, उसकी सभी की हालत यही है कि सभी ने लोन लिए हुए और हर महीने के स्टार्टिंग में सभी की ईएमआई जाती है। इसलिए समझदारी से खर्च करें, अपने फाइनेंशियल गोल्स को पहचाने, डिसाइड करें और उसी के अनुसार अपने फैसले खुद ले लें। अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच बैलेंस बनाना और अपने भविष्य के लिए बचत करने पर आप ध्यान दें। बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ये लास्ट का मेरा संदेश आपके लिए। आपकी ज़रूरत और आपकी इच्छा, इसके बीच में क्या है? इच्छा तो किसी की भी कुछ भी हो सकती है, और आपकी ज़रूरत है तो आप ज़रूर ले। ज़रूरत नहीं है, बस इच्छा है, तो इच्छा का कोई लिमिट नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। तो दोस्तों चैनल को इसी पॉइंट पे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।